Now in this video we will study about the epigeal and hypogeal germination in detail with the help of examples. Okay, so students, I have taken an example. मैंने एक example लिया है bean seed का. Okay, bean seed is a dicot seed and which germination is, this type of germination is found in bean seed? Epigeal germination. Okay, so students, bean seed में epigeal germination present होता है and bean seed is a dicot seed. Okay, and epigeal germination is generally found in dicot seeds. Okay, it is dicot seeds में generally किस टाइप का germination पाया जाता है, present होता है? epigeal germination. Okay, so let's start. Students, सबसे पहले क्या होगा? The first step what will happen in the germination. सबसे पहले जो seed है हमारा, that seed will absorb water. Okay, ये water को absorb करता है and water को absorb करने के बाद क्योंकि water इस पे pressure create करता है तो ये the seed will swell. Okay, so the first step that the seed will absorb water and it will swell. Okay, the second step, जब seed swell होगा तो इस पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, वाटर इस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो सीड कोट है, ओके, द सीड कोट टेस्टा, इट विल बी रप्चर्ड. ओके, इट रप्चर्स, ये रप्चर हो जाती है सीड कोट और रप्चर होने के बाद रेडिकल इमर्ज होता है सीड से, रेडिकल बाहर आता है एंड इट विल ग्रो एंड इट विल फॉर्म द रूट्स. ओके, रेडिकल विल ग्रो डाउनवर्ड्स एंड इट विल फॉर्म रूट्स एंड द प्लूम्यूल विल ग्रो अपवर्ड्स. पहले रेडिकल बाहर आएगा एंड रूट का फॉर्मेशन करेगा एंड आफ्टर दैट द प्लूम्यूल विल ग्रो अपवर्ड्स एंड इट विल फॉर्म शूट. ओके, सो वी आर सीइंग द एपिजियल जर्मिनेशन. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है जब रेडिकल ग्रो कर रहा होता है, ओके, सबसे पहले वाटर को एब्जॉर्ब करके सीड कोट ब्रेक होगी, सीड स्वेल होगा, सीड कोट ब्रेक होगी एंड उसके बाद रेडिकल बाहर आएगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जब रेडिकल सीड के बाहर आता है तो सबसे पहले तो स्लाइड सा रेडिकल डेवलप होगा. ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे ये रेडिकल ग्रो करता है स्टूडेंट्स, सो इसका ये जो हाइपोकॉटिल है, ओके, मैंने आपको बताया एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकॉटिल इलोंगेट्स. ओके, सो इसमें जो इसका हाइपोकॉटिल है वो इलोंगेट करेगा और कैसे इलोंगेट करेगा? आर्क शेप में. ओके, दिस हाइपोकॉटिल, ये इट इज द रेडिकल, ओके, एंड इट इज इट्स हाइपोकॉटिल. सो इसका जो हाइपोकॉटिल है इट विल इलोंगेट इन आर्क शेप्ड. ओके, और जब स्टूडेंट्स ये हाइपोकॉटिल आर्क शेप में इलोंगेट करता है, ओके, ये ऐसे ऊपर की तरफ ग्रो करके इलोंगेट करके ऐसे आर्क शेप बनाता है, तो ये जो हाइपोकॉटिल है इस कॉटिलिडन को ऊपर की तरफ क्या करता है? पुल करता है. ओके, इट विल ब्रिंग द कॉटिलिडन, ये ग्रो करेगा, हाइपोकॉटिल इलोंगेट करेगा, ग्रो करेगा एंड इट विल ब्रिंग द, जब ये ऐसे ऊपर की तरफ जाके ऐसे आर्क शेप स्ट्रक्चर बनाएगा तो इट विल पुल द, इट विल ब्रिंग द कॉटिलिडन अबव द सॉइल सरफेस. ओके, सो अब ये कॉटिलिडन सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएगा. ओके, एंड नीचे की तरफ रेडिकल क्या करता है? रूट का फॉर्मेशन करता है, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा और कॉटिलिडन्स क्या हो जाएंगे? सॉइल सरफेस के ऊपर आ जाएंगे. अब स्टूडेंट्स, सो इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इलोंगेट किया है? हाइपोकॉटिल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन. एंड व्हेन दिस हाइपोकॉटिल elongates and forms a arc like structure, then it will pull the cotyledon above the soil surface. Okay, now students, जब ये cotyledons ऊपर आ जाते हैं soil surface के तो एक और मेजर चेंज होता है इस एपिजियल जर्मिनेशन में, that इसके ये जो cotyledons हैं these will कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर लीव्स. ओके, ये कॉटिलिडन्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रीन कलर लीव्स में और ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स में. और जब तक अभी इस प्लांट में लीव्स नहीं आई हैं, ओके, फुल्ली शूट सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लीव्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तब तक इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. ओके, तो जब तक लीव्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तब तक इस प्लांट को न्यूट्रिशन देने का काम, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का काम करते हैं ये कॉटिलिडन, जो कि टर्न हो जाते हैं ग्रीन लीव्स में. ओके, सो क्या होगा कि when the cotyledons come above the soil surface, then the cotyledons are the first green leaves. Okay, the cotyledons will turn into the first green leaves. ये first green leaves में convert हो जाएंगे and they will perform photosynthesis till the shoot is formed. Okay, जब तक की leaves नहीं आ जाती हैं तब तक shoot system नहीं बन जाता है, तब तक यही cotyledons photosynthesis करके इस plant को food provide करने का काम
करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the apigeal germination which is found in a dicot seed, that is bean seed. Okay, so apigeal germination generally present in dicot seed. Okay, now let's take another example of maize seed. Okay, so students, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल maize seed का. एंड maize seed is a monopod seed. Okay, ये कैसा सीड है? It is a monopod seed. And which type of germination is found in this seed? Hypogeal. Okay, hypogeal germination present होता है, पाया जाता है, found in maize seed, and maize seed is a monopod seed. Okay, so students, hypogeal germination generally present होता है monopod seeds में. Okay, generally it is found in monopod seeds. In some dicot seeds also it is found. We will see that example. Okay, so let's see how the germination takes place in maize seed. First of all, the maize seed, or we can say the maize grain. Okay, maize grain. Okay, so students, maize grain में क्या होगा? सबसे पहले grain जो है वो water को absorb करेगा, swell होगा. Okay, so this is the maize grain. Okay, it will absorb the water and it will swell. Okay, जैसे जब ये swell होगा तो अगेन एक प्रेशर क्रिएट होगा. द फ्यूज्ड सीड कोट, मैंने आपको बताया था कि इसकी सीड कोट और फ्रूट वॉल फ्यूज होती है, तो इसकी फ्यूज्ड सीड कोट और फ्रूट वॉल पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो इसका रेडिकल है वो क्या करेगा? कोलियोराइजा. आपको पता है कि रेडिकल के बाहर मोनोकॉट सीड में मैंने आपको बताया था कि रेडिकल के आउटसाइड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड कोलियोराइजा. ओके, सो उस कोलियोराइजा को ब्रेक करते हुए इस सीड का जो रेडिकल है, ओके, वो सॉइल सरफेस, ओके, वो क्या होगा? नीचे की तरफ ग्रो करेगा. ओके, बट स्टूडेंट्स, ये रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करता है, बट जल्दी ही सून ये क्या होता है? ये रेडिकल डाई कर जाता है. ओके, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो तो करता है बट रूट्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है. ये मोनोकॉट सीड्स में ये रेडिकल क्या हो जाता है? ड्राई अप होके डाई कर जाता है. ओके, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड अब इसके बाद अभी तो रेडिकल ग्रो किया था. ओके, लेट्स सी फर्स्ट, कोलियोराइजा को ब्रेक करके रेडिकल बाहर आता है और जो इसका प्लूम्यूल था वो कोलियोप्टाइल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है. ओके, ऊपर की तरफ ग्रो करता है प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ग्रो करता है. ओके, अब इसका जो एपिकॉटिल है वो इलोंगेट करेगा. ओके, व्हाट विल इलोंगेट? एपिकॉटिल विल इलोंगेट, ड्यू टू विच ऊपर की तरफ प्लूम्यूल आएगा और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे था हमारा कॉटिलिडन जो कि अब यूज्ड अप हो चुका है, क्योंकि इसमें जितना भी फूड था कॉटिलिडन में वो इस रेडिकल और इस शूट सिस्टम को प्रोवाइड किया जा चुका है. ओके, तो कॉटिलिडन जनरली जो एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन था उसका फूड फिनिश हो चुका है, तो वो जनरली खत्म हो जाएगा. ओके, जल्दी खत्म हो जाएगा. अब क्या होगा कि ये जो शूट है ये ऊपर की तरफ ग्रो कर चुका है और जो रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो किया था वो रेडिकल क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्ट्रॉय हो जाता है. और अब इस शूट के बेस से न्यू रूट्स का फॉर्मेशन होता है. ओके, मीन्स रेडिकल ने ग्रो किया था, एपिकॉटिल इलोंगेट होके ऊपर लेके आया प्लूम्यूल को, ड्यू टू विच कॉटिलिडन जो है वो सॉइल के नीचे ही रह गया. ओके, और कॉटिलिडन से नीचे की तरफ रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, बट वो रेडिकल क्या हो गया? फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. ओके, तो अब क्योंकि रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, रेडिकल तो डिस्ट्रॉय हो गया, अब बेस इस स्टेम के जो ऊपर शूट का फॉर्मेशन हो चुका है उसके बेस से न्यू रूट्स का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो स्टूडेंट्स, बिकॉज दीज रूट्स डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, these roots do not develop from the radical, that's why these roots are called adventitious roots. ओके, एडवेंटिशियस रूट्स. इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स. और ये ऊपर हमारे शूट सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कॉटिलिडन्स में फूड स्टोर था, क्योंकि वो इस प्लांट को डेवलप करने में यूज्ड अप हो गया, तो वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया. ओके,
सो स्टूडेंट्स इन दिस जर्मिनेशन कॉटिलेडन सॉइल के नीचे ही रह गया, क्योंकि हाइपोकॉटिल में कोई इलोंगेशन नहीं हुआ। जनरली एपिकॉटिल इलोंगेट होके ऊपर आ गया, प्लूम्यूल को ऊपर लेके आ गया, जिसकी वजह से शूट का फॉर्मेशन हुआ। नीचे रेडिकल ने इलोंगेट किया, रेडिकल ने ग्रो किया, बट जनरली वो भी क्या हो गया, डाई ऑफ कर गया। एंड बेस स्टेम के बेस से न्यू रूट्स का फॉर्मेशन हुआ, विच इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स। एंड यू नो that in monocot seeds generally fibrous roots or adventitious roots are found. Okay, so this was all about the hypogeal germination in monocot seed, that is maize grain. Now students, the example of a dicot seed, that is pea seed. Okay, pea seed में भी क्या है, pea seed एक dicot seed है, it is a dicot seed, but then even in this pea seed which germination takes place, hypogeal. Okay, so pea seed एक dicot seed है, it is a dicot seed, but then even इसमें hypogeal germination होता है। so कैसे होता है, the same। सबसे पहले pea seed क्या करेगा, water को absorb करके swell होगा। okay, so this is the pea seed। okay, it will absorb the water and it will swell। आफ्टर दैट द सीड कोट रप्चर हो जाएगी और रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करेगा। ओके, रेडिकल नीचे की तरफ ग्रो करके रूट्स का फॉर्मेशन कर लेगा और ऊपर की तरफ क्या, यहाँ पे हाइपोकॉटिल इलोंगेट नहीं करेगा। ओके, जनरली रेडिकल ग्रो करके रूट का फॉर्मेशन कर लेगा। और ये जो एपिकॉटिल है, इट विल इलोंगेट, दिस इज द सॉइल सरफेस। ओके, एपिकॉटिल विल इलोंगेट ड्यू टू विच द plumule, okay, due to which this plumule will come above the soil surface और आगे after that this plumule will form the whole plant। okay, plant का formation कर देगा, shoot system का formation कर देगा। so epicotyl elongates, epicotyl ऊपर है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से ये ऊपर की तरफ इलोंगेट करके और प्लूम्यूल को ऊपर लाके शूट का फॉर्मेशन कर दे रहा है। ओके, ड्यू टू विच दिस कॉटिलिडन रिमेन्स अंडर द ग्राउंड एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। कॉटिलिडन ऊपर नहीं आ पा रहा है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट एपीजियल एंड हाइपोजियल जर्मिनेशन। वन मोर difference you can say you have observed in this video in apigeal and hypogeal germination। आपने एक और डिफरेंस देखा होगा कि एपीजियल जर्मिनेशन में जो कॉटिलिडन है वो ग्रीन कलर के लीव्स में चेंज हो जा रहे हैं सॉइल सरफेस के ऊपर आने के बाद। ओके, सो कॉटिलिडन्स कन्वर्ट इनटू फर्स्ट ग्रीन लीव्स in apigeal germination, but in hypogeal germination it doesn't happen। कॉटिलिडन किसी लीव्स में ग्रीन कलर में चेंज नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इज द difference between apigeal and hypogeal germination। okay students, now in next video we will see the one more type of germination, that is viviparous germination। thank you।